माना जाता है कि महिलाएं फाइनेंशियल चीजों को मैनेज करने में थोड़ी आगे होती है, नहीं होती हैं। इसलिए तो आप देखिए कि इस देश में गोल्ड को बचाने में महिलाओं का बहुत बड़ा सहयोग है, नहीं है। कोई भी महिला, कोई भी लड़की कुछ करे या ना करे, आपसे ज्यादा महंगी चीज है। आप आपके शरीर पे कपड़े कितने के होंगे? 200, 400, 1000, 1500। लड़कियां चलती फिरती 50,000 की चीजें लेके चल रही, नहीं। अगर कान के टॉप्स पहन रही है तो वो भी अगर सोने का होगा तो सोचिए कितना होगा। नथ वगैरह पहन रही तो अभी सोना ही 1 लाख का है ना जी। तो सोचिए कि चलते फिरते लखपति हैं। लड़के का क्या है? बहुत ही कम है। मोबाइल हो, ज्यादा शौक दिखाएंगे मोबाइल पे, और वो भी ईएमआई पे। नहीं, अपना तो कुछ है ही नहीं। तो वैसे ही आप देखेंगे इस देश में सबसे ज्यादा महिलाओं ने बचत की है। महिलाएं अपनी बचत कर करके आप देखेंगे बहुत सारी गोल्ड की चीजें बना लेती हैं। और इंडिया में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है? गोल्ड। गोल्ड में आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया तो धीरे धीरे वो पैसा बढ़ना ही है, कम नहीं होना। और गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसको सॉलिड ये बोला जाता है, करेंसी बोली जाती है। जब मन करे गोल्ड दीजिए, कैश ले लीजिए। गोल्ड कभी खराब होना नहीं है। आप शेयर मार्केट में पैसा डालेंगे तो डर रहेगा, पैसा बनेगा घटेगा, ऊपर जाएगा नीचे, पता नहीं क्या होगा। गोल्ड क्या है? आपके पास पड़ा हुआ, जब मन किया उसको बेच दिया, जब मन किया कैश करा लिया। लेकिन बाकी सारे चीजों में ये फैसिलिटी नहीं है। तो चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, आप चाहें तो नॉर्मली गोल्ड में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आजकल तो सॉवरिन गोल्ड पॉलिसी भी आ गया। आप फोन पे, गूगल पे, कहीं भी चले जाओ, वहां से भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं। ऑप्शन आता है ना, इतना गोल्ड खरीद लें, जितना है उस हिसाब से खरीद सकते, उसको बेचेंगे जैसे गोल्ड का भाव बढ़ेगा। सोचिए जिसने अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करा होगा, जब 50,000, 60,000 के आसपास गोल्ड था, आज गोल्ड लाख के पार चला गया है। तो सोचिए उसका पैसा ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गया होगा, नहीं। तो ये बेनिफिट है। तो पहली बार पूनम गुप्ता को मॉनेटरी पॉलिसी का मेंबर नियुक्त किया गया। और पिछले 40 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ किसी फीमेल को आरबीआई के अंदर इतनी बड़ी पोस्ट दी गई है। एक तो बिल्कुल आप फिंगर पे काउंट कर सकते हैं कि गिने चुनी आपको महिलाएं मिलेंगी आरबीआई के अंदर, और पहली बार इतने बड़े पोस्ट पे महिलाओं को ये दिया गया, सम्मान दिया गया। आज तक भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आरबीआई की गवर्नर कोई फीमेल, आज तक कोई फीमेल नहीं बनी। सिर्फ ये नेता और अभिनेता क्या करते हैं? बस दिखाते हैं कि हम विमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं, यानी महिला सशक्तिकरण के नाम पे आपको और हमें क्या किया जाता है? बेवकूफ बनाया जाता है। इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं है। आप बताइए महिलाओं को बड़े बड़े पद पे कहाँ बिठाया गया? एक निर्मला सीतारमन जी हैं, बस हैं ही, नाम में है सीतारमन। राम जी भी है, सीता जी भी हैं, तो काम तो उनका कुछ है नहीं। निर्मला सीतारमण इस देश के सबसे पावरफुल मिनिस्टर में से एक है, लेकिन पावर ढेला बराबर नहीं है। जो मोदी और अमित शाह जी कहेंगे वही निर्मला जी को मानना होगा। अपने से कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन ले नहीं सकती। वो अलग बात है कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाई जा रही है। भारत के सबसे लंबे कार्यकाल तक वित्त मंत्री रहने का रिकॉर्ड बना दिया महिलाओं में। 8 या 9 बार बजट प्रेजेंट कर चुकी हैं। अगली बार जो 2026 में बजट प्रेजेंट करेंगी तो सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंट करने वाली महिला वित्त मंत्री बन जाएंगी। बस लेकिन दिखाने के लिए, और किसी चीज में तो है नहीं। और यही कारण है कि निर्मला सीतारमण जी इतनी लोकप्रिय नेता नहीं बन पाई जितने बाकी लोग बन पाए, क्योंकि हिंदी पे पकड़ नहीं है। और जब आप हिंदी पे पकड़ नहीं है तो हिंदी हार्टलैंड में आप जा ही नहीं सकते। उनको तमिल आती है या अंग्रेजी आती है। और उनके जो पति देव हैं वो हैदराबाद से हैं। जो पति देव हैं वो बीजेपी के घोर आलोचक है। आपको जान के, निर्मला सीतारमण जी दिल्ली में अकेले रहती हैं, उनके पति देव हैदराबाद में रहते हैं। और जब कभी मीडिया वाला उनके पति से सवाल पूछता है तो बीजेपी के बारे में 4 गलत बातें बोलते हैं। और वही देखिए पत्नी जी किसको सपोर्ट कर रही हैं? बीजेपी को। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचिए कि आप छोटे से छोटे डिसीजन ले लेते हैं, डगमगा जाते हैं। और देखिए उन्होंने कैसे बैलेंस कर रखा है। कुछ बच्चे इनके साथ रहते हैं, कुछ बच्चे उनके पति के साथ रहते हैं हैदराबाद में। और उसके बाद मोदी और अमित शाह जी का विश्वास किस पे है? निर्मला जी पे। अदरवाइज अगर पति ही दूसरे डायरेक्शन में हो तो झट से मिनिस्ट्री छीन ली जाती है। लेकिन अब पता नहीं कौन सा विश्वास है, क्या है कि निर्मला जी को आगे बढ़ाया जा रहा है।